जय श्री कृष्ण सनातन वाणी में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने महसूस किया है, अच्छी जॉब है, बैंक बैलेंस है, परिवार भी है, फिर भी अंदर से एक डर सा लगा रहता है। कहीं ये सब चला गया तो, कहीं मैं पीछे रह गया तो। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुर्योधन बिल्कुल हमारी ही कहानी जी रहा है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, फिर भी वो अंदर से डरा हुआ है। क्यों? आइए श्लोक 10 और 11 में समझते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज में हम भगवत गीता के पूरे 700 श्लोकों को कवर कर रहे हैं, तो आप एक भी श्लोक मिस नहीं करेंगे। दुर्योधन अपनी 11 अक्षौहिणी सेना को देखता है, लेकिन भरोसा नहीं कर पाता। वो कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बल भीष्म भिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषा बल भीमाभिरक्षितम। इसका अर्थ होता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना मुझे अपर्याप्त लगती है और भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त लगती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, उसके पास ज्यादा ताकत है, फिर भी वो खुद को कमजोर समझ रहा है। आज हमारी जिंदगी भी ऐसी है। 90% चीजें सही होती है, लेकिन हमारा पूरा फोकस उस 10% पर होता है जो गड़बड़ है। दुर्योधन अपनी ताकत नहीं देख रहा, वो सिर्फ भीम को देख रहा है, यानी अपने डर को। जब आप अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तो आपकी अपनी ताकत आपको जीरो लगने लगती है। डर इतना बढ़ जाता है कि अगले श्लोक में दुर्योधन चिल्ला कर कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेव भिरक्षन्तु भवन्ता सर्व यवहि। इसका अर्थ, आप सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहिए, लेकिन सबसे जरूरी, सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। सोचिए, वो अपनी पूरी सेना को लड़ाई के लिए नहीं, एक इंसान की सिक्योरिटी के लिए लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी सफलता एक सहारे पर टिकी है। आज हम भी यही करते हैं। हमारी खुशी, हमारा आत्मविश्वास, सब कुछ एक नौकरी, एक इंसान, एक पहचान, इस पर ही टिकी है। और जब जिंदगी एक चीज पर टिकी होती है, तो डर हमेशा साथ चलता है। तो समाधान क्या है? दुर्योधन बाहर का सहारा ढूंढ रहा है, अर्जुन अंदर से मजबूत खड़ा है। बाहरी सहारे अस्थायी होते हैं, अंदर की ताकत स्थायी होती है। जिस दिन आप यह समझ गए कि मेरी ताकत मेरा बैंक बैलेंस नहीं, मेरा आत्मबल है, उस दिन डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अब दुर्योधन की इस घबराहट को शांत करने के लिए भीष्म पितामह करने वाले एक जबरदस्त ऐलान। कल सुनेंगे कुरुक्षेत्र का पहला शंखनाद। मिलते हैं डे 7 में। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब करना न भूले।